Hello, class. Hope you are fine at your homes. So today we are going to start our uh, NCRT exercise questions. There are total number of 18 questions that you will be studying, and moreover, I will provide you the extra questions also to study for your practice. So let us start with the exercise. So the first question is that a wire द पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, कोई एक वायर है जिसकी आर रेजिस्टेंस है, कोई वैल्यू है रेजिस्टेंस की जिसको हमने आर माना हुआ है, इस कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, उसके 5 हिस्से कर दिए बिल्कुल इक्वल लेंथ के। ठीक है जी। एंड दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर क्या किया, जो 5 हिस्से किए थे वायर के, उनको ऐसे करके सभी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक ही पॉइंट पे क्या कर दिया, जोड़ दिया गया, लाइक दिस। उसके बाद दे आर सेइंग कि जो पहली टोटल वायर थी उसकी रेजिस्टेंस ही आर, जिसको कट करके फिर उसकी इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस हो गई टोटल इस कॉम्बिनेशन की, वो लेट इट बी आर डैश। ठीक है। तो हमने ओरिजिनल जो वायर की लेंथ रेजिस्टेंस थी एंड जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी बाय कैलकुलेटिंग द 5 रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल में हैं, उनकी वैल्यू, उन दोनों की हमने क्या लेनी है, रेशो बतानी है कि कितनी आएगी। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू, पहले हम इनकी वैल्यूज़ पता करेंगे, फिर उनको जो 1/r/p का फॉर्मूला होता है, बिकॉज ये पैरेलल का फॉर्मूला है, वो उसमें ऐड करेंगे, फिर हम ढूंढेंगे कि हमारी रेशो कितनी है। सो दैट इज़ हमें पता है कि जो एक रजिस्टर, जो फुल पीस ऑफ रेजिस्टेंस है, उसका टोटल जो एक वायर की रेजिस्टेंस है वो आर है। उसके 5 पार्ट्स कर दिए, इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड हो जाएगी। मींस जितने पार्ट्स हो गए आर के, 5 हिस्से हो गए, 5 पार्ट्स में आर है, जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर गेट्स डिवाइडेड। तो हर एक हिस्से को कितनी मिलती जाएगी, दैट बी r/5। ठीक है, हर एक पार्ट को r/5 मिलता जाएगा हिस्सा। एंड टोटल हिस्से देयर आर, टोटल जो पार्ट्स हैं वायर के 2005। तो वो हमारे पास हर एक रजिस्टर की वैल्यू r/5 आती जाएगी। उन दोनों, उन सभी को क्या कर देंगे हम, 1/r की वैल्यूज़ में ऐड कर दिए जाएंगे, बिकॉज 1/r1, 1/r2, 1/r3 ऐसे ही करते सभी को r/5 5 बार हम ऐड कर देंगे। उसके बाद उसका रेसिप्रोकल लेके वी विल गेट दिस आंसर। एंड अल्टीमेटली आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन, हमें जो रेजिस्टेंस है वैल्यू उसकी 1/r डैश, जो हम हर एक पार्ट की जो इक्विवेलेंट, हर एक पार्ट के बाद जो इक्विवेलेंट टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट विल बिकम 25/r। तो हमने रेशो पता करनी थी r/r डैश, वो क्या आ जाएगी, r डैश इज इक्वल टू 25/1, या फिर इसको ओनली 25 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आपने सिंपली करना क्या है कि जो 5 पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं उनकी इंडिविजुअली रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले में पुट करना है, और इसको ये फॉर्मूला आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और वो कंपेयर कर लेना है 1/r डैश से, बिकॉज 1/r डैश क्या है, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ऑफ द 5 रेजिस्टेंसेस विच आर द 5 पार्ट्स ऑफ द वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डू नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर का इनमें से कौन सा जो फॉर्मूला गिवन है वो नहीं है इनमें से, विच ऑफ द फॉर्मूला इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ पावर। तो हमें पता है कि जो पावर होती है दैट इज इक्वल टू V×I। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो तो है, सी वाला पार्ट तो है फॉर्मूला, ये 10 वी विल कीप अप। हमने पता क्या करना है कि जो नहीं है। उसके बाद अगर V को मैं IR पुट करता हूँ, इट विल बिकम I²R। तो I²R भी है, मीन्स A भी है फॉर्मूला। उसके बाद अगर मैं जो I है यहाँ पे, इसकी वैल्यू मैं और कोई पुट कर देता हूँ, दैट इज
अगर मैं इसकी वैल्यू है जो आई की वैल्यू जो है फ्रॉम द ओम्स लॉ, वो उसको V अपॉन Q पुट करता हूँ, V अपॉन Q पुट कर दूँ अगर मैं इस I को, तो इट विल बिकम V, ये वाला V मल्टीप्लाइड बाय V अपॉन Q। तो वो क्या आ जाएगा, सॉरी V अपॉन Q नहीं आएगा यहाँ पे, देर इज़ अ लिटिल मिस्टेक, दैट इज़ हमारे पास जो ओम्स लॉ होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो उसमें से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R आ जाएगी। तो हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई वाले फॉर्मूले में हम V की वैल्यू है जो वो क्या पुट कर देंगे, सेम रहने देंगे, एंड I की वैल्यू V अपॉन R पुट कर देंगे। हमारे पास ये वैल्यू कहाँ से आई, फ्रॉम द ओम्स लॉ, दैट इज़ V इज इक्वल टू आई आर, और I इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं, V अपॉन R। तो ये वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे पुट कर दी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। मीन्स ये वाला फार्मूला भी है, ये भी है, और ये वाला भी है। अगर जो जो आई आर स्क्वायर का फॉर्मूला है ये मेरे पास कभी ड्राइव नहीं हो सकता, सो दिस इज नॉट, दिस फॉर्मूला डू नॉट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द सर्किट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द इलेक्ट्रिक बल्ब इज देयर, जब वो उसको 220 वोल्ट की वोल्टेज दी जाती है, उसकी जो पावर की वैल्यू है दैट इज़ 100 वाट्स एट दैट टाइम। अगर उसको दे आर सेइंग 220 से इट्स वैल्यू इज़ 100 एंड 110 अगर वोल्ट हो जाए, तो हमारे पास जो पावर की वैल्यू है वो कितनी आएगी, दिस वी विल बी कैलकुलेटिंग। तो उसके लिए वी नो दैट जो पावर होगी उसका क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज़ P इज इक्वल टू वी आई। तो उसके लिए हमें जो आई है वो निकालना पड़ेगा, बट उससे अच्छा एक और जो है फॉर्मूला, दैट इज़ V स्क्वायर अपॉन R। तो अगर ये यूज़ करते हैं, हमें पता है कि पावर कितनी है, V की वैल्यू पता है, और रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और ये रेजिस्टेंस क्यों निकालेंगे, बिकॉज यही रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक बल्ब की है वो हमें इसको कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी, बिकॉज रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है। वो इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस है तो वो बाद में भी उतनी ही रहेगी अगर उसकी जो वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाए इसके ऊपर, पर रेजिस्टेंस तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो उसके लिए वी विल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, दैट इज़ V स्क्वायर अपॉन R में हम पुट कर देंगे P, जो है हमारे पास V की वैल्यू पुट कर देंगे P की, एंड वी विल गेट द रेजिस्टेंस एज 484 ओम्स, जो मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। आफ्टर दैट जो ये वाली रेजिस्टेंस है इसको हम क्या करेंगे, सेकंड जो केस है उसमें हमारे पास वोल्टेज वेरी कर गई। अब वोल्टेज कितनी होगी, 110 वोल्ट्स, एंड पावर हमने पता करनी है, बट रेजिस्टेंस कितनी रहेगी, रेजिस्टेंस तो बल्ब की रेजिस्टेंस है ना, अगर तो बल्ब को चेंज करें फिर तो रेजिस्टेंस चेंज करें, तो रेजिस्टेंस हम 484 ही ले लेंगे। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या था, दैट इज़ V स्क्वायर अपॉन R। हम V स्क्वायर में ये पुट कर देंगे, R में सेम वैल्यू जो हमने लास्ट में निकाली थी पुट करके, वी विल गेट द आंसर एज 25 वाट्स। सो दिस इज़ हाउ वी विल कैलकुलेट। क्लियर।